इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही कैसे बोलूँ, चमेली के तेल टाइप की फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टू डू इज जस्ट ओपन दिस, स्लाइड दिस इनटू योर हेयर। एक बार जूड़ा बनाया बेकार सी हालत में, उप्स। इट्स बिन रियली लॉन्ग, आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। दैट वाज बिकॉज बीच में दिवाली थी है ना, अज्यूम कि सब लोग दिवाली में तब बिजी होंगे, लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम किसके पास होगा, एंड दैट इज़ वाई आई डिड नॉट पोस्ट अराउंड दैट टाइम, बट आई एम बैक यू गाइज। मीनवाइल मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स पोस्ट किए थे, आई होप आप लोग वो देख रहे हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 थिंग्स दैट आई एम करंटली लविंग। आई हैव सम एक्सेसरीज एज वेल एज अ शो दैट आई रियली वांटेड टू डिस्कस, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं विद अ शो दैट आई रिसेंटली वॉच्ड एंड आई रियली लाइक्ड इट। इट वाज लाइक अ फन वॉच। ऐसे इफ़ यू आर समबडी लाइक मी जो बहुत इनग्रॉस्ड हो जाते हैं चीज़ों में एंड उसके बाद उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, देन दिस इज़ द परफेक्ट शो। जिस शो की मैं यहाँ बात कर रही हूँ उसका नाम है जीनी मेक अ विश। इट वॉज एक्चुअली ऑन नंबर 1 जिस दिन मैंने इसको देखा था ऑन नेटफ्लिक्स, एंड मतलब मेरे सामने आया, वाज लाइक फन वॉच होगा, जीनी मेक अ विश। आई होप ये ज़्यादा कुछ ऐसे ड्रामेटिक नहीं होगा। आई वॉच द ट्रेलर एंड देन आई वॉच द शो इन वन गो। द बेस्ट पार्ट इज इसमें सिर्फ 13 एपिसोड है, सो 1 या 2 दिन में आप आराम से बिंज वॉच कर सकते हो, लाइक ऑन योर वीकेंड्स। बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड है, आई रियली इन्जॉयड इट। देर आर मोमेंट्स जहाँ पर आपको थोड़ा रोना आएगा, यू विल फील सैड अबाउट इट, बट ऐसे थोड़े से ही पोर्शंस हैं वहाँ पर, बट ओवरऑल इट्स अ फन वॉच। आई रियली एन्जॉयड इट एंड बहुत टाइम के बाद भी मैंने कोई शो देखा था तो इसलिए भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे एंटरटेनमेंट का साधन मेजरली यूट्यूब है, वेर इन आई वॉच अ लॉट ऑफ फ्री बॉर्न स्टोरीज, रेडिट स्टोरीज। आजकल वो नरेशन टाइप का चल रहा है, सो आई जस्ट प्ले देम इन द बैकग्राउंड एंड मैं वो सुनती रहती हूँ। बट दिस वॉज अ फ्रेश चेंज जहाँ पर मैंने एक्चुअली में देखा, लाइक आई गेव माई सेल्फ दोज आवर्स कि मैं पूरा शो देखूंगी एंड आई रियली एन्जॉयड इट। एट नंबर 2 मेरे पास है एक ऐप। नाउ दिस इज अ फ्री ऐप एंड आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट और नॉट, बट मैंने रिसेंटली इसको यूज़ करना शुरू किया ऑन माई थाईलैंड ट्रिप। मैं बात कर रही हूँ एडिट्स बाय इंस्टाग्राम एंड ओ माई गॉड, इट इज़ सच अ लाइफ चेंजिंग एप्लीकेशन। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो उसमें, की फ्रेम्स भी हैं एंड यू कैन ऐड म्यूजिक डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टाग्राम। टेक्स्ट अच्छा खासा है, यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट फ्यू टेक्स्ट एंड वॉइस ओवर कर सकते हो आसानी से, वॉइस ओवर को एडिट भी कर सकते हो। आई मीन एनी थिंग दैट यू कैन डू इन एनी अदर ऐप, पेड ऐप्स में, वो आप सब कुछ एडिट्स बाय इंस्टाग्राम में कर सकते हो। इट्स एन अमेजिंग ऐप। मैंने जो ये वाला वीडियो बनाया था ना जहाँ पर मैं लिपसिंग कर रही थी एंड आई शोड यू अराउंड फुकेट द होल डे, वो मैंने एक्चुअली डायरेक्टली एडिट्स में ही बनाया था। इट वॉज शॉट एंड एडिटेड रियल टाइम में एंड इट मेड माई लाइफ सो मच ईजियर। यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम। ये डर नहीं रहेगा कि करप्ट हो गई फाइल्स तो क्या होगा, जैसे कि अ लॉट ऑफ पीपल एडिट डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड रिकमेंड वो मत करो, क्योंकि बहुत बार फाइल्स करप्ट हो जाती है या फिर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है एंड यू एंड अप विद नथिंग। यहाँ पर योर प्रोजेक्ट्स आर सेव्ड एंड जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करोगे तब तक वो रहेगा वहाँ पर। आई डोंट नो why I was sleeping on this, but मेरा लाइफ ना ड्रास्टिकली चेंज हो गया बिकॉज नाउ आई कैन एडिट ऑन द गो। कुछ भी मुझे इंस्टेंटली एडिट करना है, मुझे 2 बार सोचना नहीं है। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ओवरऑल a 10 on 10 application that you should have if you are a content creator, या in general भी आप कभी कभी इधर उधर ही सिर्फ एडिट करना चाहते हो, ऑन द गो एडिट है। मतलब आई ऑनेस्टली बता रही हूँ, व्हेन आई मेड दैट वीडियो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं वो कैसे बनाने वाली हूँ एंड इट जस्ट क्लिक्ड कि मैं डायरेक्टली एडिट्स पे क्यों नहीं बना रही हूँ वीडियो। आई इम्पोर्टेड द सॉन्ग फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड आई टुक दैट फुटेज रियल टाइम में। सो येस, इट्स एन अमेजिंग ऐप एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि चेकआउट करो बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आई हैव आर अ फ्यू एक्सेसरीज दैट आई एम करंटली जस्ट लविंग देम एंड सबसे पहले है ये मेरा मिराजियो का बैग। ये थोड़ा सा बेकार सी हालत में, उप्स मार लिया मैंने अपने आप को। ओके, सो थोड़ा सा ये पिचक गया यहाँ से बिकॉज मैंने जब इसको ख़रीदा था उसके बाद मैंने इसको ना रख दिया था, सो ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया। बट आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग इट अगेन, रिसेंटली एज इन 1-1.5 महीने से आई एम कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट। द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, बहुत स्पेशियस है, बहुत सारा सामान रख सकते हो। इट्स लाइक वेरी गुड वीगन लेदर एंड फॉर 3500 रुपीज़ ये एक बहुत अच्छा बैग है। द क्वालिटी इज़ first class and for the price that you're paying, I mean, I am somebody who would never buy a luxury bag. I feel it gives me that luxury vibe because quality बहुत ज़्यादा अच्छी है. So that is why it is on my list. And the other 2 accessories that I wanted to talk about, मैंने actually उस पर ना एक short भी बनाया है. So I will show the application
एप्लीकेशन और हाउ यू कैन यूज़ इट देयर, मैं अभी भी एक्सप्लेन करूँगी. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस हेयर बन. आई हैव बिन यूजिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. आई डोंट नो इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट इट पहले या नहीं, बट क्योंकि अभी वेडिंग सीजन है एंड इफ़ यू हैव शॉर्ट हेयर या फिर आपके बहुत थिन हेयर है, लॉन्ग है बट थिन है, तो अगर आप जूड़ा बनाते हो एंड इट डजंट लुक नाइस एंड यू डोंट वांट टू हायर समबडी टू डू योर हेयर, आपके पास टाइम कम है, यू वांट टू क्विकली लुक पुट टुगेदर, दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू शुड टोटली हैव. सो ये दिखने में जूड़े जैसा है. आई हैव ब्राउन हेयर तो इसलिए मैंने ब्राउन वाला मंगाया था एंड इट जस्ट ब्लेंड्स इन माई हेयर वेरी ब्यूटिफुली. द गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि ये पीछे से ना ऐसे क्लिप होती है. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट प्रेस दिस. इसमें अंदर ये एक आपको देख रहा है कैविटी है जहाँ पर आपका जूड़ा जो भी बनाया है आपने वो आराम से यहाँ पे सेटल हो जाएगा एंड यू जस्ट क्लोज दिस. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट ओपन दिस, स्लाइड दिस इन टू योर हेयर. एक बार जूड़ा बनाया उसके ऊपर एंड यू हैव अ बन इंस्टेंटली. आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो चेकआउट कर लेना. बट इट हैज़ बिन अ लाइफ सेवर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. जब से मैंने अपने बाल कटाए हैं तो मैं छोटी सी चोटी भी बना लेती थी ना, अगर लाइक लिटरली जब मेरी पोनी इतनी सी थी तब भी आई वुड हैव दिस जूड़ा बिकॉज आई कुड जस्ट स्लाइड इट ऑन टॉप ऑफ माई पोनी एंड आई वुड हैव a जूड़ा instantly. Very very travel friendly and very very convenient to use. Highly recommend this, especially इस wedding season. तो ये होना ही होना चाहिए आपके पास अगर आपके छोटा जूड़ा बनता है या फिर आपके शॉर्ट हेयर है. तो जो दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास वो भी एक हेयर एक्सेसरी ही है एंड इट इज़ अ जूड़ा केज. सो दिस इज़ लाइक अ लिटिल मोर आई वुड से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लिंगी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड वियाना जूल्स. यू कैन गेट इट फ्रॉम अमेजॉन. मैं जल्दी से खोलूँ वरना पॉलिथीन की आवाज़ आएगी. दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन. आई हैव दिस वन. आई हैव यूज्ड अ कपल ऑफ अदर ऑल्सो फ्रॉम देम. शी इज़ अ फ्रेंड. She's a friend of mine and I would really like to promote her business because this is something really really unique. Again, आपको सिर्फ जूड़ा बनाना है, इसको अपने जूड़े के ऊपर फिक्स करना है एंड इस डंडी से, इस पिन से आपको अपने जूड़े को सिक्योर कर लेना है एंड यू आर लिटरली डन. आगे से थोड़ी सी फ्लिक्स वगैरह निकाल लो एंड यू आर गुड टू गो. सो यू कैन चेक आउट अदर डिज़ाइंस ऑल्सो. आई विल लिंक दैम ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये दोनों ही जूड़ा एक्सेसरीज जो है ना, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अ हिट फॉर दिस वेडिंग सीजन. एंड इफ़ यू आर somebody like me जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, क्विक चीज़ें ढूंढते हैं, यू डोंट वांट टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बट येट यू वांट टू लुक गुड, देन बोथ ऑफ दीज, ये वाला जूड़ा केज एंड ये वाला जूड़ा क्लच दोनों ही मस्ट हैव चीज़ें हैं एंड आई थिंक इट विल टोटली चेंज योर हेयर केयर. तो ये तो हो गए थोड़े इधर उधर की चीज़ें. एक्सेसरीज की बात कर ली हमने, ऐप्स और शोज़ की बात कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किन केयर एंड मेकअप पार्ट. सो आई हैव क्वाइट अ फ्यू फेवरेट्स एंड आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पिछले जितने भी शॉर्ट्स डाले ना कहीं आपने देखा ही होगा. सो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली कफ्स एंड लैशेस स्वीट हार्ट लिप एंड चीक मड. ओ माई गॉड, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉट फॉर दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग. एवरीबडी इज लविंग इट. दे आर लविंग द स्क्विशी टेक्स्चर, इसका पिगमेंटेशन, इसकी स्मूथनेस. आई एम so happy with the feedback. My favorite shade is shade number 7, but this shade which is shade number 6 is actually very very good. It's a corally peachy color but it's not too corally, you understand. It has pink also. This is what I'm wearing on my cheeks right now. ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है. आप इसको अपने फाउंडेशन के ऊपर लगाओ या फिर पाउडर के ऊपर भी लगाओ तो भी चलेगा बिकॉज ये आपके बेस को मूव नहीं करता, एकदम से स्किन के अंदर मेल्ट हो जाता है. इट्स अ क्रीम टू पाउडर फॉर्मूला, तो छुओगे तो आपको क्रीम लगेगा बट वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ पाउडर फॉर्मूला. ऑल्सो इसको ब्लेंड करना बहुत आसान है. आप अपनी फिंगर्स से भी ईजिली ब्लेंड कर सकते हो, किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है एंड यू नीड लाइक लिटरली अ टाइनी अमाउंट ऑफ इट. आप अगर एक बार अपनी फिंगर्स में स्वर्ल कर रहे हो ना तो दोनों चीक्स के लिए काफ़ी है. इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड. दे आर अवेलेबल इन 8 डिफरेंट शेड्स. मिंत्रा पे, अमेजॉन पे और कफ्स एंड लैशेस की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है. फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है बाय द वे, सो यू कैन चेक देम आउट. आई विल लिंक दिस ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू हैवंट tried it yet, I am sure अगर आप इसको ट्राई करोगे you will fall in love with the texture and how it feels on the skin. The next product is a mascara and I think इसके बारे में मैंने अपने last favorites में भी बात करी थी but I think it deserve a place here. Okay, this is Insight का Limit Lash Mascara. एक मैंने Get Ready With Me डाला था
आई थिंक, एंड आई थिंक आई डिड नॉट मेंशन कि कौन सा मस्कारा है ये, एंड माई लैशेज वर लाइक लुकिंग वेरी डिस्टिंक्ट. आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स कि कौन सा मस्कारा है. इट वॉज दिस वन. यही वो मस्कारा है जो मैं एक्चुअली अपने साथ फुकेट लेके गई थी. इसके अलावा मैं और कोई भी मस्कारा नहीं लेके गई थी. इट्स अ परफेक्ट ड्यूप फॉर Maybelline बबल मस्कारा, बट बेटर एंड एट अ लेसर प्राइस. द थिंग इज दैट इसका सिलिकॉन वॉन्ड है, एंड सिलिकॉन वॉन्ड होने की वजह से एक्सेस प्रोडक्ट अंदर से नहीं लेकर आता. सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू क्लीन इट, एंड अच्छे से आपकी लैशेस को कोट कर देता है. इट लास्ट थ्रू आउट द डे, एंड आसानी से आप अगर एक ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज़ करोगे तो ये निकल भी बहुत आसानी से जाता है. सो इट्स जेंटल ऑन योर लैशेस ऑल्सो, एंड इट विल लास्ट थ्रू आउट द डे. बट हाँ, निकालते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कि अच्छे से निकाल दो, क्योंकि ये थोड़ा सा जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरे लोअर लैशेस से ना ये मैं ढंग से नहीं निकालती हूँ इसको, एंड देन माई आईज बिकम ब्लैक. सो जस्ट बी केयरफुल वाइल यू आर रिमूविंग इट. अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल मस्कारा, very affordable and comparable to a lot of high-end brands, I would say. Like this is an affordable gem that I would highly recommend you guys. Okay, so next is a product जो कि जब मैंने पहली बार जब रिव्यू किया था ना, तब मैंने इसको उतना पसंद नहीं किया था because I did not like the packaging, क्योंकि पैकेजिंग ढंग से काम नहीं कर रही थी. But I really like the product, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट उस वक्त निकला था ना बाहर, वो अच्छे से काम किया था. I hope you would remember this अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो. The product is Shop April All-in-One Avocado क्लेंजिंग बाम मेकअप रिमूवर. ये आई थिंक 5-6 बार मैंने कोशिश करी, ये नहीं काम किया. बट देन एक दिन ऑल ऑफ अ सडन मैंने इसको सोचा एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ, जब है मेरे पास तो मैं इसको वेस्ट क्यों करूँ. एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. I took it with me on my Phuket trip and I have been constantly using it ever since then. Like पूरा अक्टूबर मैंने इसको यूज़ किया है and I loved it. इसके साथ में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि आप जब आइस पे कर रहे हो ना, तो मेक श्योर अपनी आइस को अच्छे से रिंस ऑफ कर दो, क्योंकि अगर ये आंखों में चला गया ना तो आंखें थोड़ा जलती हैं, एंड यू नो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी पैकेजिंग, ओ माई गॉड, इट्स सच अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग. बिकॉज यहाँ पर ना ऐसे शार्पनर में कैसे शेविंग्स निकलती है, वैसे बाम की शेविंग्स निकलती है, एंड यू डोंट मेस अप विद द प्रोडक्ट. बहुत ही क्लीन एंड हाइजीनिक पैकेजिंग है. फॉर मी आई थिंक मेरा बिगेस्ट पेट पीव विद बाम्स आर कि उनको ऐसे करके स्कूप आउट करना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा स्पैचुला खो देती हूँ. बट विद दिस ना मुझे स्पैचुला कैरी करने की ज़रूरत है, एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट टू जस्ट टेक आउट द प्रोडक्ट. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ट्विस्ट दिस एंड आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा. सो अ वेरी गुड पैकेजिंग, एंड आई नो इट इज़ स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट इफ़ यू डोंट माइंड spending that money for the packaging, then it's a great product. Another product that I took with me on Phuket trip is this. ये है Lakme की Sun Expert Dry Matte Fluid Sunscreen with SPF 50 PA++++. ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, आई थिंक थोड़ा सा ही बचा हुआ है. एंड आई वुड से दैट दिस वॉज द ओनली सनस्क्रीन दैट आई एक्चुअली अप्लाइड थ्रू आउट द ट्रिप. मैंने अपने फेस पे, नेक पे, हाथों पे बहुत अच्छे से अप्लाई किया था, एंड थैंकफुली मेरा फेस, फ्रंट, नेक और हाथ जो है उतना नहीं जल. बट आई फॉरगॉट टू अप्लाई दिस ऑन माई बैक, एंड जहाँ मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था वहीं पर मेरी बैक जो है वो बर्न हो गई. सो दिस जस्ट प्रूव्स दैट इट इज़ इफेक्टिव, बिकॉज मैंने अपनी बैक पे अप्लाई नहीं किया था, एंड आई एक्चुअली गॉट रियली बैडली बर्नड. बट मैंने अपने फेस पे, नेक पे और हाथों पे इसको बहुत अच्छे से हर रोज़ अप्लाई किया था, एंड यू नो हल्का फुल्का टैनिंग हुई है, बट इट डिड नॉट get burnt at least. So I would say that this really works, and सिर्फ इसीलिए I want to put it here because I'm still using it. I really like it. It works out for me. बहुत ज़्यादा oily greasy मुझे feel नहीं होता इसके साथ में. It does have a fragrance, but it fades away after some time. Apart from that, I think it's a great product. Next product is from Dove. ये है Dove का Peptide Bond Strength Leave-In Cream Serum. I have been constantly using it since the end of September, and I would say that I could actually see the difference. मैं भी recently में L'Oreal का Glossy वाला जो range है ना वो use कर रही हूँ, and this I use एज अ सीरम, लाइक आफ्टर आई हैव डन माई हेयर वॉश. एक बार जब मैंने हेयर वॉश कर लिया ना, उसके बाद मैं इसको एज अ सीरम यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक द सीरम ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज. बट मुझे ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा. यू वुड नॉट फील इमीडिएट चेंज, बट इसको जब आप कंसिस्टेंटली यूज़ करते रहोगे ना, यू वुड सी दैट आपके जो एंड्स हैं ना, आपके जो हेयर लेंथ्स हैं, दे आर बिकमिंग बेटर. बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज देखने को मिलेगा. आई हैव लाइक ऑलमोस्ट फिनिश दिस बॉटल, एंड फॉर दैट 1.5 or maybe 2
मंथ्स की मैं बात करूँ, आई कुड सी कि हाँ मेरे हेयर लेंथ्स में ना वो जो डैमेज था अब उतना नहीं है. लाइक देयर इज, बट हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक आई कुड फील दैट माई हेयर लेंथ्स आर हेल्दियर, यू नो what I mean. But it's not like a drastic change कि oh my god overnight मेरी लाइफ बदल गई, मेरी मेरे बाल बदल गए, ऐसा कुछ चेंज नहीं है. बट देयर इज़ अ चेंज दैट आई कुड सी कि हाँ मेरे बाल जो है वो कंपेरेटिवली सॉफ्टर हैं. एंड वो एक हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद कैसे हमारे बाल ऐसे झाड़ू जैसे पोकी पोकी हो जाते हैं, तो वो उतने पोकी अब नहीं है. सो या I think it's a good product and that is why I have included it here. वैसे तो I actually had to share just 10 things, but I'm going to share 2 more things that I have been loving this month and they're so good that I just can't ignore them. Okay, सबसे पहले है ये शी ग्लैम की आईब्रो पेंसिल. नाउ आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद दिस बिकॉज इसमें ना एक तरफ में आपको स्केच लाइनर जैसा टिप मिलता है एंड दूसरी तरफ में आपको पेंसिल मिलती है. जो इसकी पेंसिल साइड है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स वेरी पिगमेंटेड, इट ग्लाइड्स स्मूथली एंड मुझे पर्सनली इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई ओनली फिल माई आईब्रोज एंड क्योंकि बहुत ईजिली ग्लाइड होता है तो मेरे लिए प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. सो आई जस्ट फिल माई आईब्रोज, थोड़ा सा शेप करती हूँ एंड देन आई यूज़ अ स्पूली टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट. जो दूसरी तरफ में इसके स्केच वाली साइड है ना वो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं करी बिकॉज आई फील आई डोंट नीड इट. बट इफ़ यू आर समबडी हु रियली नीड टू ड्रॉ हेयर स्ट्रोक्स देन प्रॉबेबली आप ये यूज़ कर सकते हो. नाउ व्हाई आई सेड आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप इज बिकॉज अगर मैं इसको कहीं लेके जा रही हूँ देन आई हैव टू कैरी माई स्पूली अलॉन्ग विद दिस बिकॉज सिर्फ इससे मेरा काम नहीं चलेगा. वंस आई हैव शेप्ड माई ब्राउज, फिल्ड माई ब्राउज, मुझे एक सेपरेट स्पूली चाहिए जिससे मैं अपने ब्राउज को कोम कर सकूँ. इसमें क्योंकि कोई स्पूली नहीं आती. दैट इज़ द ओनली कॉन अबाउट दिस प्रोडक्ट. अदरवाइज आई हैव बिन लविंग इट एंड कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट. इसके पहले मैं मार्स की यूज़ कर रही थी. आई रियली लाइक दैट वन ऑल्सो एंड वो भी काफ़ी प्रिसाइज थी जस्ट लाइक दिस वन. बट आई फील दिस वन ग्लाइड्स बेटर देन मार्स वन एंड बहुत जल्दी कर देता है सब कुछ. लाइक मेरी आईब्रोज में इतनी जल्दी फिल कर लेती हूँ ना, I just can't tell. बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है. एंड लास्टली आई वॉन्ट टू मेक अ क्विक मेंशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. अगैन अ प्रोडक्ट दैट आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप बिकॉज मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही कैसे बोलूँ, चमेली के तेल टाइप की फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बट आई लाइक हाउ इट वर्क्स. अगर आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, आपको वो रेड पैचेस हो जाते हैं ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं. सो आई यूज़ टू हैव दोज. अभी वो ठीक है मेरा. आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो मुझे हो रहा था एंड स्ट्रेस एंड बॉडी के एक्सर्शन की वजह से हो रहा था मुझे. बट नाउ इट इज़ अंडर कंट्रोल. सो दिस एक्चुअली हेल्प मी. इट्स एक्चुअली अ क्लेंजिंग ऑयल बट फॉर योर बॉडी. सो इट्स एन ऑयल, यू जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर बॉडी एंड देन जैसे ही पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा ना तो ये थोड़ा सा मिल्की हो जाएगा एंड इट विल वॉश ऑफ. क्योंकि ये एक ऑयल है तो आपकी बॉडी को ये ड्राई आउट नहीं करता. एंड एज आई मेंशन अगर आपकी ड्राई स्किन है देन दिस इज समथिंग दैट यू वुड थॉरली एंजॉय. नाउ दिस इज नॉट अ सोप, ओके, दिस इज अ क्लेंजिंग ऑयल. सो आप इसको हर रोज़ यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इफ यू आर यूजिंग इट एवरी डे यू हैव टू यूज़ a shower gel or a soap to just cleanse off that oil. What I like to do is, so I use it once or twice a week and बाकी दिनों में I use a shower gel so that एक balance बना रहे and मेरी body के जो natural oils है ना वो intact रहे. You can clearly see how much I've used. I obviously don't use it every single day, इसीलिए मेरे को टाइम लग रहा है इसको ख़त्म करने में. बट I have to figure out a perfect harmony between कि मैं इसको हफ्ते में कितनी बार यूज़ करूँ और शार जेल्स को कितनी बार यूज़ करूँ so that मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो. बट इफ़ यू हैव वेरी वेरी ड्राई स्किन देन आप इसको और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो एंड देन उसके बाद एक कोई माइल्ड शार जेल यूज़ कर सकते हो सो दैट सारा ऑयल अच्छे से वॉश अवे हो जाए. देयर इज़ नो रेजिड्यू ऑन योर बॉडी. जैसे आज मैंने इसको यूज़ किया तो आई जस्ट अप्लाइड इट ऑल ओवर माई बॉडी. फिर मैंने अच्छे से नहा लिया एंड आई डिड नॉट यूज़ अ शार जेल. बट कल जब मैं नहाऊंगी तो आई यूज़ अ शार जेल इंस्टेड ऑफ दिस एंड alternate days या फिर week में 2 or 3 times. Okay, so that's how I use it and that was the last product that I've been currently loving. I hope you guys enjoyed it. What were your favorites for this month? मुझे comment करके ज़रूर बताना. जो भी product के links है वो मैं description box में mention कर दूँगी. So make sure to check them out and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.